Hello to all, welcome to this video. In this video, our topic is explain the relationship, if any, between the roots and the coefficient of a quadratic equation with the help of examples. So we have to just explain the relationship between the roots and the coefficient. तो उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि रूट्स और कोफिशिएंट होते क्या हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ. तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ कि उसका जनरल फॉर्मूला होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. So in this equation our coefficient would be a, b and c would be the constant term. So this would be not coefficient. So let me elaborate the meaning of coefficient. So coefficient is something whose value is fixed and which is with a variable. समझ गए? नहीं समझे कोई नहीं. एक कांस्टेंट टर्म ही मतलब यार एक मतलब अगर आप लोग को देखना हो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो these are constant terms and if we put them before any variable term then they would become coefficient. So example बता देता हूँ आपको. कोफिशिएंट का एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपका हो गया 3x स्क्वायर. Okay, this would be your coefficient. Here coefficient is 3 and x square is variable and this is obvious. I think you would be knowing it. And if we talk about 4x, what would be the coefficient in this equation? So in this equation the coefficient would be 4. 4 is the constant term and it is with the variable in this term. Now let me tell you the meaning of roots. What are roots? So roots are the value of the variable in a equation. And how do we find roots? How can we find that how much roots are there in an equation? So हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं. So यहाँ पे अगर आप देखो तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर इज 2. सो इस इक्वेशन के अपने दो रूट्स होंगे एंड अगर हम उसकी बात करें कि रूट्स क्या होंगे तो वेरिएबल है हमारा x. सो एक लेट्स सपोज द रूट्स एज अल्फा एंड अनदर बी बीटा. यू गॉट इट? आवर टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा. मतलब अगर आपको यहाँ पे अभी तो मैंने बस स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है बट अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो तो उसमें जो अल्फा एंड बीटा है इसकी वैल्यू कोई मतलब कांस्टेंट टर्म होगी. नाउ अगर अल्फा एंड बीटा सपोज अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द रूट्स एंड जीरोस आर द सेम थिंग. सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन roots and the coefficient of the polynomial. So what we will do that our roots are alpha and beta. So कहीं ना कहीं ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के टर्म में आया होगा. समझिए अपनी ये जो रूट्स हैं वो किसकी वैल्यू होती हैं? वो x की वैल्यू होती है किसी गिवन पॉलिनोमियल में. मतलब ये अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं x की वैल्यू होती है which satisfy this equation. मतलब कि अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें भर दो तो ये 0 आ जाएगा. ठीक है? अगर हम देखें कि इसके जो अल्फा एंड बीटा है ये कहां से आएगा. सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं इस मिडल वाले टर्म की स्प्लिटिंग हुई होगी जैसा कि आपने पहले पढ़ा है. तो उसकी स्प्लिटिंग हुई होगी एंड उसके मतलब दो फैक्टर्स आए होंगे. सो अगर यहां से निकालें तो x माइनस अल्फा equal to, let me show it, x minus alpha equal to 0 and x minus beta equal to 0. कहीं ना कहीं ये आया होगा. समझ गए? कहीं ना कहीं आया होगा x minus alpha equal to 0 and x minus beta equal to 0.
नाउ अगर हम आगे देखें तो आगे इसमें क्या होगा, तो आगे होगा ये दोनों ही जो x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा है दोनों ही 0 के बराबर है, दिख रहा है हमें, क्लियर है। एंड अब क्या करेंगे आगे क्या करेंगे कि x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा आर इक्वल टू 0। सो ये दोनों मतलब इक्वल होंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल होंगे जब x माइनस एल्फा भी 0 के बराबर है और x माइनस बीटा भी, तो दोनों वो बात की बात है। सो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों से हमारे रूट्स मिलते हैं, ये एक तरह से एक फैक्टर्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, तो इन्हीं दोनों से आगे हमें रूट्स मिलते हैं, क्यों, क्योंकि x माइनस एल्फा इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू एल्फा, तो x की वैल्यू अल्फा, वैसे ही बीटा x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएं तो क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा कि x को हम इस टोटल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट दिस वुड बी x स्क्वायर, एंड x को इससे किया एंड x को अब इससे करेंगे, सो माइनस बीटा x माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था और ये पॉजिटिव था तो साइन माइनस हो जाएगा, आप जानते होंगे ऐसा। एंड आगे अगर देखें तो माइनस अल्फा को आप इस टोटल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और वो आएगा अपना माइनस अल्फा इंटू एक्स, दैट इज माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स। और अगर माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, समझ गए। अब इससे क्या होगा, कैसे निकलेगा आगे, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। अब क्या करेंगे अपन, हम देख लेंगे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। अब यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ निकल रहा है भाई, माइनस भी कॉमन है एंड एक्स भी कॉमन है, सो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे एंड बीटा मतलब बीटा प्लस अल्फा अंदर बच जाएगा। अब आप लोग कहोगे एक्स भी बचा है, सो एक सेकेंड, एक्स को भी कॉमन लेंगे, समझ गए, एक्स को भी तो कॉमन लेंगे। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लिया था तो ये माइनस हटेगा तो प्लस आ जाएगा, ये तो आप जानते होंगे ना। यहाँ पे प्लस अगर अल्फा बीटा लगा दें सो और इसको रीअरेंज कर दें, मतलब अच्छे से ऑर्डर में अगर लिख दें, बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दे अगर, सो कहीं ना कहीं आपका एक फॉर्मूला बन जाता है जिससे कि आप ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब आपको मान लीजिए दो रूट्स दिए हुए कि एक x की वैल्यू आपको गिवन है 2 and 3, तो मतलब अल्फा 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3, सो यू कैन डायरेक्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड व्हाट you will get is this quadratic equation, not this, but in the place of alpha beta you will get 2 and 3. So let's assume that alpha is 2 and beta is 3. So this is an example just, so x square की जगह यहाँ x square लिख दिया, माइनस का साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 plus 3, तो 2 plus 3 is equal to 5, here 5 and x plus alpha beta 2 3 is 6, so here will be 2 is 6। एंड अगर इसको अच्छे से फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे अपना इज दिस सेम, यस, बिकॉज इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट यहाँ पे इक्वल टू 0 लगाना है, सो दैट इज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट क्या कमियां हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जस्ट a है एंड यहाँ पे इसके साथ 1 है। सो अगर आपको ये कमी दूर करनी है तो देखते रहिए। नाउ अगर क्या करें, हमें एक ये अपना इक्वेशन मिला, इसमें हम भर के ये वैल्यू लाए हैं। सो अगर देखें क्या होता है आगे, मैं इसको अब मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इसको अगर ऊपर लिख लूं मैं, थोड़ा यहां लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, छोड़िए, देखिए यहां पे 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, एज यू नो दैट 1 इज एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर बट नॉट इन 0, वो लीव दैट। नाउ अब अगर देखें तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना सके हम। सो जो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे होल इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इधर भी करेंगे बिकॉज it there is a rule in mathematics that if we divide, multiply, add or subtract
मतलब अगर इधर इक्वेशन के RHS और LHS में कोई भी नंबर या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और ऐड करे तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन। सो अगर देखें तो क्या हो जाता है, ये a से a कैंसिल हो जाता है एंड यहाँ पे ये 0 का 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज 0। सो अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पे भी, तो आर दे सेम? यस दे आर सेम, बिकॉज ये कैसे आया, तो ये इस फॉर्मूला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से ये निकल के आया। समझ आ गया? ये वाला फॉर्मूला अपना कहां से आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से निकल के आ गया। सो अगर ये दोनों सेम है, सो इसको इरेज कर देता हूं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है, सो दिस would be equal to this. Why? Let me tell that why this will be equal to this, because they both are same equations and what is happened here, that they both are the coefficients of same variable, means x x के दोनों ही कोफिशिएंट है और दोनों सेम इक्वेशन है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। सो भाई इससे हमारा क्वेश्चन कहाँ प्रूफ हुआ, इससे जो हमारा क्वेश्चन था वो कैसे निकला, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी कि कैसे आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट देखिए, अपना माइनस अल्फा प्लस बीटा फिर फुल ब्रैकेट, बिकॉज अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाता, बट अभी ब्रैकेट है तो इससे माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रही होगी आपको बात? नाउ दिस वाज इक्वल टू दिस, सो इक्वल टू b बाई a, ठीक है, b बाई a के बराबर है, तो अगर इस माइनस साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस b बाई a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। आ गया अपना आंसर। तो ये एक इक्वेशन था जिससे आप अपना सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज सम ऑफ जीरोस, मतलब आपको अगर रूट्स दिए गए हैं और तो आप यहाँ पे वैल्यू भर सकते हो और आपका माइनस बी वाई निकल सकता है। ये हम देख चुके हैं। अब अगर नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वो कैसे आएगा, तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये कैसे आया, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट टर्म एंड द इक्वेशन इज सेम, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, दोनों बराबर आ गए, मतलब जैसा आप यूज करते हो। तो दिस इज वाज इक्वेशन 2 एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दैट वाज आवर सम ऑफ जीरोस। मतलब अगर आपको मतलब अगर मैं एग्जांपल से आपको अब समझा देता हूं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट वाज स्ट्रिक्टली टोल्ड दैट वी हैव टू आल्सो यूज आवर एग्जांपल्स टू understand this. Now I would like to take an quadratic equation which is जो अपना आया था ना वही ले लेते हैं, ठीक है। वो आसान भी रहेगा, अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पूछ लिया और अल्फा इनटू बीटा मतलब अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस पूछ लिया तो सिंपली आपको बस अपना दिमाग चलाना है और आप क्या कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस वुड बी इक्वल टू सम ऑफ जीरोस वुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। तो यहाँ पे b क्या है, तो यहाँ पे b अपना इक्वल टू 5 एंड c है अपना इक्वल टू में 6 एंड a है अपना 1, ठीक, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो a इज इक्वल टू 1। समझ गए, इतना सोच पा रहे हैं। नाउ अगर देखें b इक्वल टू 5 c इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 1, सो आगे अगर हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि हमको अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस पूछा था तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। सो माइनस बी मतलब माइनस 5 अपॉन ए, ए इज इक्वल टू 1, दैट वुड बी माइनस 5 एंड अपना जो सी अपॉन ए है मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर पूछ लिया आपको, अल्फा बीटा डायरेक्ट पूछ लिया और अल्फा प्लस बीटा के लिए तो बता दिया कि क्या करेंगे, और अल्फा बीटा अगर आपसे पूछ लिया तो आपको जस्ट सी की वैल्यू ऐसे 6 भरनी है और आपको क्या करना है, आपको जस्ट ए की वैल्यू यहाँ पे भर देनी है विच इज इक्वल टू 1। नाउ आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ जाएगा 6, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 आ गया। नाउ अगर हमको इसको प्रूव करना हो तो वो कैसे करेंगे, प्रूफ तो मैं आपको बता देता हूं। अपना रिजल्ट याद कर लेते हैं एक बार। अपना अल्फा आई थिंक इरेज इट और लेट इट छोड़ देते हैं इसे इधर ही। नाउ
अपना अल्फा प्लस बीटा आया था -5 एंड अल्फा बीटा आया था 6। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो कि आपने सीख रखा है उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ये देखते हैं कि इसके फैक्टर्स, इसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिसको प्लस या माइनस करके, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके अपना बीच वाला टर्म आए 5x। नॉट जस्ट दिस, बट हमें इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके देखना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सो वी वुड मल्टीप्लाई विथ 1। ठीक है, तो अपना यहाँ पे 6 आ गया मल्टीप्लाई करने पे, और अपने 6x आ गया, 6 आ गया, लेट इट बी 6 एंड प्लस या माइनस करके अपने को 5 चाहिए। ठीक है, अपने को 5 चाहिए प्लस या माइनस करके, एंड अपना जो मल्टीप्लिकेशन है उस प्रक्रिया में अपना 6 आ गया, 6 आ गया। सो व्हाट वुड बी दैट फैक्टर्स वुड बी आई थिंक 2 and 3, 2 और 3 वो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नाउ अगर हम देखें 2 और 3 फैक्टर्स होंगे तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये 2x और ये 3x ऐसे करके लिख देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। तो नो इफेक्ट इन दिस इक्वेशन, मतलब इस पे अगर 2x प्लस 3x लिखेंगे तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अगर हम इन दोनों से और इन दोनों में कॉमन टर्म्स लें तो कॉमन टर्म्स क्या हो जाएगा, इन दोनों में तो x हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक, और प्लस 3x प्लस 6 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बच जाएगा अपना x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू आई शुड पिक अप इट नाउ। अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 चौक गिर गया था, सॉरी, बट अपना आ गया है, फाइनल आंसर आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2। मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, हमने ये समझ लिया है अपना। अब क्या करेंगे, ये दोनों 2 बार है तो इसको एक बार ले लेंगे, मतलब x प्लस 2 विल बी कॉमन। ठीक है, एंड x प्लस 3 एक साइड ले लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, दिस वाज इक्वल टू 0, हमने बस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सो वी वुड नाउ फाइंड दी जीरोस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस वुड बी अल्फा, एंड मतलब ऐसे डायरेक्टली अल्फा नहीं होता है, अपने को 0 के बराबर रख के देखना पड़ेगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड हियर x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। Here x -2 और x -3, this is our alpha and this was our beta। ठीक है, ये अपना अल्फा आ गया, ये अपना बीटा आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन में अगर आपको अल्फा बीटा निकालना है तो जस्ट आपको c/a रखना है, जो कि हमारा आया था 6। अगर अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा। सो -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। एंड अगर ऊपर देखें तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो हमारा क्या आया था, -5 आया था विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन, मतलब विदाउट मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमारा अल्फा बीटा आ गया था। अब मैंने आपको सॉल्व किया है प्रूव करने के लिए, सो प्रूव भी कर देता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब जीरोस का एडिशन, तो -2 -3, मतलब क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं कि -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो एक बार खुद से। ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर आ गया। तो थैंक यू, दिस वाज आवर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड दैट प्रूव दैट, मतलब शो विथ एन एग्जांपल आल्सो that the relationship between zeros and coefficient। so हमने बता दिया, कैसे प्रूव भी कर दिया और एग्जांपल के सहित भी आपको दर्शा दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। so thank you।